हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार एसएससी का बीएसएससी का फील्ड असिस्टेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम जो हुआ था उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और आगे जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो फिर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, इसमें टोटल जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे और करंट का सभी को इसमें कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है, कौन सी संधि जो है कौन सी संधि भारत और नेपाल के बीच विशेष और अस्थायी संबंधों पर आधारशिला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शांति और मैत्री संधि 1950। शांति और मैत्री संधि 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की प्रशंसा करने वाली प्रयाग प्रशस्ति का रचना किसने किया था? तो यह किया था हरिसेन ने। हरिसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, महा महापद्म नंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो उन्होंने नंद वंश की स्थापना की और वो अपनी आर्थिक शक्तियों को दर्शाते हुए सिक्के जारी किए थे। तो ऑप्शन में ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग द्वारा शासक के रूप में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक क्या था? तो कौन सा कार्य था? तो वह था अश्वमेध यज्ञ किया था। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर जो अश्वमेध किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG की मेजबानी पहली बार बिहार में की गई। वे अधिकतर किन शहरों में आयोजित किए गए थे? तो वो जो किए गए थे वह किए गए थे पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। तो ऑप्शन में ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने बेयरफुट टेक्नीशियन BFT परियोजना शुरू करने और उसकी उद्देश्य से शुरू की गई थी? किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो यह जो किया गया था यह ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा कार्य समापन के लिए सिविल इंजीनियरिंग कौशल के चयनित स्थानांतरित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो बिहार की आधिकारिक भाषा जो है वह है हिंदी और उर्दू। हिंदी और उर्दू बिहार की आधिकारिक भाषा हो जाएगा। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2014 में अपने विघटन तक किस संस्था ने पंचवर्षीय योजना तैयार किया था? तो 2014 में पंचवर्षीय योजना जो तैयार किया था यह क्या था? योजना आयोग। ऑप्शन में डी याद है, योजना आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिसंबर 2024 में कौन सा खिलाड़ी सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गए हैं? तो कौन सा खिलाड़ी थे? तो ये हो जाएगा दुकेश डी। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुकेश डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2025 दिलीप ट्रॉफी में बिहार में जन्मे किस खिलाड़ी को पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट टीम के कप्तान नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया ईशान किशन को। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ईशान किशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अप्रैल 2025 में टाइगर टाइप अभ्यास चौथे संस्करण में भारत और किस अन्य देश के सशस्त्र सेनाओं के पहली बार संयुक्त रूप से भाग लिया था? ये जो भाग लिया था ये लिया था संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 7 मई 2025 को 244 जिलों में राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास किस भारतीय संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था? ये जो आयोजित किया गया था ये गृह मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देश श्रीलंका की विधायी प्रशासनिक राजधानी है। तो श्रीलंका की विधायी प्रशासनिक राजधानी क्या है? तो ये है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला है। कॉलम ए में कॉलम 2 दिया गया, देश और मुद्रा का नाम दिया गया, तो इसको मिलान करना चाहिए। इसको मिलान कर लेते हैं। इंडोनेशिया का हो जाएगा रुपिया। उसके बाद हो जाएगा चीन का होगा युआन। दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा रेंड और मेक्सिको का हो जाएगा पेसो। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश
की 3 अलग-अलग राजधानियां हैं जो क्रमशः सरकार के कार्यकारी, विधायी और न्यायिक केंद्र के रूप में कार्य करती है। तो कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसरो द्वारा विकसित उस महिला मानव रूपी रोबोट का नाम क्या है जिसे 2024 में गगनयान मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के अग्रदूत के रूप में एक मानव रहित परीक्षण उड़ान पर भेजा गया था? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा व्योम मित्रा। व्योम मित्रा ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विधान परिषद में सदस्यों के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इनमें पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते। तो ऑप्शन में ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के चयन हेतु चयन समिति का भाग नहीं है? तो चयन समिति का भाग नहीं है तो वो जो भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियां क्रमशः राज्य और समवर्ती विधायी शक्तियों को परिभाषित करती है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा सूची 2 और 3, सूची 2 और 3, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक अभियान है प्यार का पौधा? इसके अंतर्गत लोगों को अनुरोध किया गया कि कटे हुए फलों को बजाय जीवित पौधे उपहार में देने चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बिहार, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई थी? तो संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान किस तिथि को अपनाई गई थी? ये जो अपनाई गई थी 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, पीएम कुसुम के घटक बी के अंतर्गत यदि एकल सौर कृषि पंप के कृषि बैंक के वित्त लाभ उठाया जाता है तो किसान को प्रारंभ में कितना हिस्सा स्वयं के अंशदान देना होगा? कितना देना होगा? तो यह हो जाएगा लागत का 10%, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत परियोजना उन्नति के उद्देश्य को सही ढंग से दर्शाया गया है? तो किसको दर्शाया गया? तो आजीविका संवर्धन के 20% सक्रिय मनरेगा श्रमिक परिवारों को प्रशिक्षित करना। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो पहला संविधान संशोधन पारित जो किया गया था वह किया गया था 1951 में, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। नेक्स्ट, आफ्टर 20 ईयर्स के लेखक कौन है? आफ्टर 20 ईयर्स के लेखक कौन है? तो वह है ओ हेनरी, ऑप्शन में ए आ जाएगा ओ हेनरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची के मूल 14 भाषाओं के सबसे पहले जोड़ी गई थी और इसे किस वर्ष शामिल किया गया था? तो वो हो जाएगा सिंधी, 1967 में जोड़ी गई थी सिंधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत वर्तमान में 8वीं अनुसूची के में 22 भाषाओं की मान्यता देता है, इनमें से कौन सी भाषा उनसे एक नहीं है? इनमें से कौन सी नहीं? तो भोजपुरी नहीं है, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोजपुरी भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा अनुसंधान के लिए भारत में विकसित टोकामक रिएक्टर का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आदित्य, ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आदित्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो यह जो शामिल किया गया है, यह शामिल किया गया अनुच्छेद 48 के ए, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिकथन ए, संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। संविधान में किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों सदनों को संयुक्त बैठक प्रावधान है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा अभिकथन एक सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार परीक्षा रिट तब जारी की जाती है जब, अधिकार परीक्षा रिट तब जारी की जाती है जब, तो जब क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति बिना कानूनी अधिकार के सार्वजनिक पद धारण करता है, तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये के प्रतीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भारतीय रुपये के प्रतीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिया गया है? तो कौन सा है? तो यह प्रतीक देवनागरी आर और रोमन आर के एकीकृत करता है, ये तो सही है। दो क्षैतिज रेखाएं राष्ट्रीय ध्वज और बराबर के चिन्हों का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी सही है। इसका चयन बिना किसी सार्वजनिक प्रतियोगिता के किया गया था, ये गलत है। इसे 2010 से पहले अपनाया गया था, ये गलत है। तो ऑप्शन में केवल एक दो सही कथन दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस संगठन ने भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग ऑफ इंडिया SLI शुरू करने की घोषणा किया है? तो ये किसी ने घोषणा की है? ये क्या है? भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRIE। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय बिहार के किस पाल सम्राट के द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन में डी आता है, धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार को पहली बार किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया था? ये जो बनाया गया था, ये बनाया गया था 1912 में। याद रखिए 1912 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बारानाजा नामक पारंपरिक मिश्रित फसल प्रणाली जिसमें 12 विभिन्न फसलों को एक साथ खेती शामिल है, किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो ये जो प्रचलित है, यह है उत्तराखंड में। याद रखिएगा उत्तराखंड में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ग्राम सभा के लिए कौन सा कथन गलत है? तो इसका गठन 5 वर्षों के एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, ये कथन गलत है। तो ऑप्शन में बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशिष्ट विशेषता नहीं है? विशिष्ट विशेषता नहीं है, तो यह है दोहरी नागरिकता। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर दोहरी नागरिकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपनी मौद्रिक नीति समिति MPC बैठक के दौरान अप्रैल 2025 में क्या रेपो दर निर्धारित किया था? ये जो रेपो दर निर्धारित किया गया है, यह किया गया 6.00%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसका सही आंसर बताइए। तो विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब से 1 से 4 मई 2025 तक आयोजित किया गया था, यह तो सही है। यह आयोजन नई दिल्ली के भारत मापदंड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, ये गलत है। तो केवल एक सही है परंतु 2 गलत है। दोस्तों यह जो वेब सम्मेलन होता है, ये मुंबई में हुआ था, जो कि NTPC में एग्जाम में भी पूछा गया था। रेलवे NTPC में सेम टू सेम यही सवाल पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत और नेपाल के बीच एक प्रमुख नदी परियोजना के लिए 1966 में डैश में संशोधन किया गया था। ये जो संशोधन किया गया था, ये किया गया था कोसी समझौते। ऑप्शन में बी आ रहा है कोसी समझौते, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत भूटान संबंधों के प्रमुख निर्माता थे? तो कौन थे? तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और महामहिम जिग्मे डोरजी वांगचुक। ऑप्शन में बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट विलम्बनम 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? यह जो खिताब जीता है, यह जीता है जैनिक सीनर। ऑप्शन में ए आ गया जैनिक सीनर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष नासिक के कालाराम मंदिर मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था? ये जो मंदिर प्रवेश आंदोलन को शुरू किया था, यह 1930 में शुरू किया गया था, 1930। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू हुई थी? तो यह हुई थी 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा इसका कथन सही हो जाएगा? तो कणिकीय पदार्थ PM2.5 फेफड़ों की गहराई तक प्रवेश कर सकता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा कर सकती है, ये तो गलत है। सही कथनों पर विचार करना। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो रक्त के ऑक्सीजन दोहन क्षमता को कम करता है। नेक्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड मुख्यतः ज्वालामुखी विस्फोटों को जरी, ये सही। ऑप्शन नंबर केवल 3 है, एक ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1917 के चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी का भारत में पहला बड़ा सत्याग्रह था के बाद किस कृषि प्रणाली को समाप्त कर दिया था? यह जो समाप्त कर देते हैं तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन कहता है तृतीयक क्षेत्र में केवल वे गतिविधियां शामिल है जो सीधे तौर पर वस्तु के उत्पादन में मदद करती है, तो ये गलत है। तृतीयक क्षेत्र की कुछ सेवाएं जो जैसे शिक्षण और चिकित्सा सेवाएं सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में सहायक नहीं होती है, तो कौन सा हो जाएगा? तो अभिकथन ये गलत है परंतु आर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में पराइट भंडार का लगभग 95% हिस्सा बिहार के पराइट का खनन मुख्यतः कहाँ होता है? तो इसका जो हिस्सा होता है ये कहाँ पर होता है? तो ये हो जाएगा रोहतास में। ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार में पराइट का भंडार कितना प्रतिशत, ये बीपीएससी पीटी में भी पूछा गया था। बीपीएससी पीटी में पूछा गया था 71वीं बीपीएससी पीटी में, आप देख सकते हैं यही सेम टू सेम प्रश्न आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विकल्प उच्च तुंगता पर ओजोन निर्माण की सही क्रियाविधि को स्पष्ट करता है? तो कौन किसको करता है? तो इसका जो राइट आंसर है पराबैंगनी यूवी किरणें ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ देती और मुक्त परमाणु O2 के साथ मिलकर ओजोन बना देगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में किस लिपि को कई लिपियों के परिवार और उप परिवारों के जनक के रूप में वर्णित किया गया है? यह जो वर्णित किया गया है ब्राह्मी हो जाएगा। ऑप्शन में याद है ब्राह्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2016 में जारी की गई पुस्तक सिटीज एंड सोसाइटी किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा लिखी गई थी? यह लिखी गई है मोहम्मद हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मिलान करना है, लेखक कवि दिया और पुस्तक कविता का नाम दिया गया, इसको मिलान करना है। इसको मिलान कर लेते हैं। जॉन मिल्टन, तो ये पैराडाइज लॉस्ट हो जाएगा। सरोजिनी नायडू द गोल्डन सोर्सेज, होमर द इलियाड और रॉबर्ट फॉस्ट, तो डी का 4 हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? तो एक दो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत राज मंत्रालय राज्यों की किस प्रक्रिया की देखरेख करता है? यह जो देखरेख करता है विकेंद्रीकरण का। ऑप्शन में ए याद रखें विकेंद्रीकरण का देखरेख करता है। नेक्स्ट महावीर ने अपना दूसरा संवत्सरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? यह जो किया था ये पावा में किया था, याद रखिए पावा। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पावा में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह जो कार्यक्रम किया गया था ये किया गया था अक्टूबर 1952 में जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1993 में 73वें और 74वें संशोधन के बाद भारत ने किस प्रकार की संघीय संरचना लागू किया था? ये जो लागू किया था ये किया था त्रिस्तरीय संघीय संरचना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाता है? तो भटनागर पुरस्कार दिया जाता है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन सोलर इंडिया कब शुरू किया गया था? तो यह जो शुरू किया गया था यह कहते थे 11 जनवरी 2010 को 11 जनवरी 2010 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाले मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए 2024 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया था जॉन जे हॉपफील्ड और जेफी हिंटन को। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान को उपयोग किया गया था? ये जो उपयोग किया गया था ये किया गया था LVM-3M4। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1976 में राष्ट्र के प्रति उनकी असाधारण सेवा के लिए मरणोपरांत भारत रत्न किसको सम्मानित किया गया था? यह जो सम्मानित किया गया था कुमार स्वामी कामराज को। कुमार स्वामी कामराज। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कितने देशों ने भाग लिया था? ये जो भाग लिया था कितने देशों ने भाग लिया था? ये 191 देशों ने। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 191 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के आधिकारिक राज्य पक्षी कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो
तो घरेलू गोरैया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, घरेलू गोरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को किस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में मनाया गया था? तो यह मनाया गया था चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के उपराष्ट्रपति के साथ किस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की थी? तो किसने सह अध्यक्षता किया था? यह AI एक्शन शिखर सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? यह जो पदभार ग्रहण किया था वो किसने किया था? तो वह किया था न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की परतों के सबसे भीतरी के से सबसे बाहरी कण का सही ढंग को दर्शाता है? तो कौन सबसे सही ढंग से होता है? तो वह क्रोड, मेटल और भूपर्ती। ऑप्शन में बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र का व्यवसाय है? द्वितीयक क्षेत्र का व्यवसाय कौन सा हो जाएगा? तो बी निर्माण हो जाएगा। ऑप्शन में सी याद रखें, बी निर्माण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस सांस्कृतिक उत्सव को 2021 में यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची में जोड़ा गया है? तो यह जो जोड़ा गया है दुर्गा पूजा को। ऑप्शन में सी याद रखें, दुर्गा पूजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट NHPC लिमिटेड में स्वामित्व और संचालन वाले 24 बिजली घरों में से एक तीस्टा भी पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? यह कहाँ पर स्थित है? यह है सिक्किम में। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर, सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 को निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक दिया गया था? तो कौन सा शीर्षक दिया गया था? तो यह दिया गया था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। ऑप्शन में बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? बिहार की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो यह लगती 3। ऑप्शन में बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस द्वारा पटना से कौन सा द्विभाषी साप्ताहिक प्रकाशित किया था और बाद में अंग्रेजों द्वारा इसे दबा दिया गया था? तो वो कौन सा था? तो वो था बिहार सत्याग्रह समाचार। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 28 नवंबर 1940 को पटना में स्वामित्व सत्याग्रह किसने शुरू किया, जिसने युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध के बिहार में भागीदारी को चिन्हित किया था? तो किसने किया था? तो वह किया था श्री कृष्ण सिन्हा। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर होगा, श्री कृष्ण सिन्हा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब खंड बी को देखते हैं। जनरल साइंस के सवाल को जनरल साइंस और मैथ को। तो जनरल साइंस के जितने भी होंगे साइंस के सवाल जितने भी होंगे सभी को देख लेंगे, तो उसके बाद मैथ का सवाल छोड़ देंगे। तो हम चलते क्वेश्चन देखते हैं साइंस में क्या क्या क्वेश्चन आया था। K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा +6 हो जाएगा। नेक्स्ट वे अणु जो समान आणविक सूत्र साझा करते लेकिन परमाणुओं की संरचनात्मक व्यवस्था अलग अलग होती है, उन्हें इस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है समायवी के रूप में। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो वह पोटासियम हो जाएगा। ऑप्शन में बी आ जाएगा, पोटासियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बॉयल के नियम के अनुसार यदि आप किसी गैस का तापमान स्थिर रखते हैं और उसका आयतन कम करते हैं तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब पर जो प्रभाव पड़ेगा यह बढ़ता है। याद रखिएगा दाब क्या होता है? तो यह बढ़ता है। नेक्स्ट रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले पदार्थ को कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है अपचयित कहते हैं। तो अपचयित ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा? तो यह किया गया था महबूब उल हक के द्वारा। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पृथ्वी के अंदर वह बिंदु क्या कहलाता है जहाँ भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऊर्जा जो मुक्त होती है उसे हाइपोसेंटर कहते हैं। ऑप्शन में बी आ जाएगा, हाइपोसेंटर कहा जाता है।
उसे हाइपोसेंटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, सतह या भूपर्ति के भीतर लावा के ठंडा होने या जमने में बनने वाले चट्टान को क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। ऑप्शन में याद रखिए, आग्नेय चट्टान कहा जाता है। किसी ग्रह या तारे जैसे खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने के लिए किसी वस्तु की न्यूनतम गति क्या कहलाती है? तो उसे हम पलायन वेग कहते हैं। ऑप्शन में याद रखिए, पलायन वेग कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, समजातीय अंगों की उपस्थिति इंगित करता है। समजातीय अंगों की उपस्थिति इंगित करती है, तो किसको इंगित करती है? तो वो जगह अपसारी विकास को। ऑप्शन नंबर ए याद रखिए, अपसारी विकास को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हिमालयी नदी तंत्र के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए। हिमालयी नदी तंत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचान करना, इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो रावी हिमाचल में उत्पन्न होती है, देवप्रयाग के पास गंगा मिलती है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान m और v वेग v वाली वस्तु गतिज ऊर्जा का सही सूत्र क्या होगा? तो ये हो जाएगा k बराबर 1/2 mv²। ऑप्शन नंबर जो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा पृथ्वी को गर्म करने के लिए उष्मा स्थानांतरण कौन सी विधि उत्तरदायी होता है? तो कौन सी विधि उत्तरदायी? तो ये विकिरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिए, विकिरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत है जो सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के अधिकांश भाग अवशोषित करती है? तो कौन सा भाग अवशोषित करती है? तो समताप मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिए, समताप मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वह कौन सी परिघटना है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे हवा में पानी जाते समय मुड़ जाता है? तो ये जो मुड़ जाता है वह कौन सी है? तो वह अपवर्तन है। अपवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु को अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो उसे हम जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आगे, सॉरी, जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जड़त्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक छोटे आयाम वाले सरल लोलक के लिए उसका आवर्तकाल एक पूर्ण दोलन के समय मुख्य इसके द्वारा निर्धारित होता है। तो किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लंबाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लंबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज का नियम जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को वर्णन करता है निम्नलिखित में से संरक्षण के नियम का प्रत्यक्ष परिणाम है? तो ये जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊर्जा का। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर ऊर्जा का। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की कण सदृश प्राकृतिक को दर्शाता है। यह किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का वर्णन करता है जब इसे इनसे टकराता है। जब इनसे जो टकराता है वह उच्च आवृत्ति विद्युत चुंबकीय विकिरण। ऑप्शन में बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, आनुवांशिकी में जीन के वैकल्पिक रूप के लिए क्या शब्द है? आनुवांशिक में जीन के लिए वैकल्पिक रूप में क्या शब्द है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह एलील। एलील ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव पाचन तंत्र प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? तो मानव पाचन तंत्र प्रोटीन का जो पाचन जो होता है मानव शरीर में अमाशय से शुरू होता है। तो अमाशय ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मस्तिष्क का वह भाग जो मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क का वह भाग जो मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है वह होता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क होता है। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन 14 की अर्ध आयु लगभग 57-30 वर्ष है। इस गुण का उपयोग प्राचीन कार्बनिक पदार्थ की आयु निर्धारित करने की तकनीक में किया जाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं? तो इस तकनीक को जो कहा जाता है उसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आणविक जीव विज्ञान में डीएनए टेम्पलेट से आरएनए अणु के संश्लेषण की प्रक्रिया को इस रूप में जाना जाता है। तो वह जाना जाता है प्रतिलेखन। प्रतिलेखन ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संवहनीय पौधों में जाइलम के प्राथमिक कार्य क्या है? संवहनीय पौधे में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या हो जाएगा? तो जड़ों से पत्तियों तक जल को घुले हुए खनिजों का परिवहन करना। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में, देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मैथ का सवाल है, इसको हम छोड़ देते हैं। हम जितने भी जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे और करंट के सभी को इस वीडियो में हम कवर किए हैं।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप जाकर मैथ सोल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।